हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम प्रोडक्शन फंक्शन। कंप्लीट कंसेप्चुअल टॉपिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल टॉपिक हमने खत्म कर लिए लास्ट क्लास में। आप लोगों ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक लास्ट क्लास में खत्म कर लिए बच्चों। और उसके बाद जो टॉपिक आता है प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपका कॉस्ट और थ्योरी ऑफ मार्केट में बहुत काम आने वाला है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में बच्चा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, उसके बाद प्रोडक्शन की लॉज। शॉर्ट रन में अलग लॉ, लॉन्ग रन में अलग लॉ। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अब से जितने भी क्लास होंगी चैप्टर के अंदर, सभी बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्लास है। आपको एक मिनट के लिए भी बच्चों यहां से वहां नहीं जाना, क्लास को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अच्छे से लिखूंगा, ध्यान से सुनना। कोई डाउट हो तो मार्क करते जाना बच्चों। पहली बात तो आप आराम से सुनेंगे, मैं बहुत आराम से कराऊंगा तो डाउट आपको नहीं आएगा। आप प्लीज ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन को। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? मैं नोट्स पर आता हूं और देखो कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बच्चा। अब तक हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने ये बोला बच्चों कि प्रोडक्शन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। ये पढ़ा बच्चों हमने, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, यही चीज हमने पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसफरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने एक डेफिनेशन और दी। वो क्या दी बच्चों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फंडामेंटल साइंस, कि प्रोडक्शन रेफर्स टू एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये भी प्रोडक्शन होता है बच्चा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके में बता दूं, हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन मींस कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना। सिंपल, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी बच्चों कि इनपुट्स क्या है। तो इनपुट्स को हम लोगों ने चार टाइप में डिवाइड किया बच्चा लोग: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चा। इनको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इनको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस इनपुट्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनपुट्स यही है आपके लिए, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। सर रॉ मटेरियल कहां गया? अच्छा, रॉ मटेरियल हम कैपिटल के अंदर ले लेते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को आप बोलेंगे बच्चों इनपुट्स। इनके बिना प्रोडक्शन नहीं होने वाला। अब छोटी सी बात ये आती है कि प्रोडक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है। प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, समझ में आता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि इनपुट्स क्या है। तो हमने बोला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट्स। बच्चों उसके बाद एक चीज समझो कि इनपुट्स को जब आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, इनपुट्स को जब आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो बच्चा, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो है बीच में। कोई ना कोई प्रोसेस तो है बीच में। वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों? इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट कैसे होगी? या तो आप उसके अंदर लेबर से काम करा रहे हो, सभी काम लेबर कर रही है, सारा काम लेबर करके दे रही है, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही है। पर इस मॉडर्न टाइम में ऐसा कौन सा काम है कि सारा काम लेबर ही करके दे दे? कहीं ना कहीं मशीन का यूज तो है ना बच्चा। तो या तो आप लेबर लगाते हो या तो आप कैपिटल लगाते हो, या दोनों भी लगा सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करते हो कभी कभी प्रोडक्शन करने के लिए, और कभी कभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करते हो। मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करते हो, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज करते हो। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ा है बच्चों व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो ये पढ़ा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है
जहां पे मोर यूज ऑफ लेबर होता है, मोर यूज ऑफ लेबर होता है और लेस यूज ऑफ कैपिटल होता है। ये आपने पढ़ा है बच्चा, लेस ऑफ कैपिटल यूज्ड और मोर यूज ऑफ लेबर, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव वो होती है टेक्नोलॉजी जहां पे मोर यूज ऑफ कैपिटल होता है और लेस यूज ऑफ लेबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चा, लेस यूज ऑफ लेबर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, चाहे लेबर इंटेंसिव लगा लो नंबर 1, चाहे आप कैपिटल इंटेंसिव लगा लो नंबर 2, आप टेक्नोलॉजी तो लगाएंगे ही। बिना टेक्नोलॉजी लगाए प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? बिना टेक्नोलॉजी को लगाए आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होकर आ जाएगी? तो आप इनपुट में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हो, उसके बाद आउटपुट आती है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनपुट और आउटपुट में रिलेशन तो है। हम प्रोडक्शन फंक्शन में, हम प्रोडक्शन चैप्टर में क्या कर रहे हैं, हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशन भी तो देख रहे हैं कि कितने इनपुट लगाने से कितने आउटपुट आती है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? मैं बोल रहा हूं कितनी इनपुट लगाने से कितनी आउटपुट आती है। तो इनपुट और आउटपुट का मैं रिलेशन देख रहा हूं बच्चा लोग, क्या देख रहा हूं? रिलेशन। तो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन तो है ऑब्वियस, इनपुट का आउटपुट से यह रिलेशन, इनपुट लगाऊंगा तो आउटपुट ही आएगी। तो अब कैसा रिलेशन है? मैं बोलता हूं कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। बच्चा यहां पर L फॉर लेबर है, ठीक है, और K फॉर कैपिटल है। सर C फॉर होता है कैपिटल, तो बच्चों K भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, L फॉर लेबर है, K फॉर कैपिटल है। तो O आपका क्या है बच्चा? O आपका है आउटपुट। तो आपका जो आउटपुट है, F मतलब है फंक्शन, वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है सर? इनपुट्स का फंक्शन है बच्चा। आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अब सर अगर आपसे कोई पूछता है कि इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशन है ये बता दो, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि इनपुट में और आउटपुट में हमेशा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। कैसा रिलेशन? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। तो मैं प्रोडक्शन फंक्शन को तो मैं प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन refers to technological relation. It refers to the technological relation. ये जो मैं लिख रहा हूं बच्चों टेक्निकल रिलेशन, यही बात लिख रहा हूं सेम। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन सम इनपुट्स and the output produced and the output produced। तो हमेशा एक बात याद रखें बच्चों कि जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, पर जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है बच्चा? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। कितनी बात समझ में आती है आपको? बराबर। तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। अब प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग चीज है। प्रोडक्शन क्या है सर? प्रोडक्शन है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? कि कैसे कन्वर्ट करना, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को लगा के कन्वर्ट करना, इधर लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, डिपेंड करता है आपकी कंट्री कौन सी, कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल। तो प्रोडक्शन फंक्शन मींस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल इसके अंदर है नहीं बच्चों। अब मैं नोट्स पे आता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? कहीं ना कहीं जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनपुट की बात भी करते हैं और आउटपुट की बात भी करते हैं। तो इनपुट में और आउटपुट में कोई ना कोई रिलेशन तो होता है। वो रिलेशन कैसा होता है? हम बोलते हैं बच्चों टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो आउटपुट जो है आउटपुट जो है वो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? इनपुट्स का। इनपुट्स बहुत सारी हो सकती है, इनपुट 1 2 3 जितने भी आप ले लो, पर हम एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम दो इनपुट लेके चलते हैं। अब वो दो इनपुट क्या लेके चलते हैं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना।
प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम दो इनपुट्स लेके चलते हैं। वो दो इनपुट्स क्या है बच्चा? वो दो इनपुट्स हैं, एक तो लेबर और दूसरा कैपिटल। वेरी सिंपल, लेबर एंड कैपिटल, ये दो इनपुट आप मेन लेके चलेंगे, जिसमें से एक इनपुट को बोलूंगा मैं वेरिएबल फैक्टर और एक को बोलूंगा मैं फिक्स्ड फैक्टर। तो बच्चों, इनपुट्स को यानी कि फैक्टर को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। यहां तक समझ में आता है बच्चों आपको? तो लेबर और कैपिटल मैंने दो फैक्टर ले लिए बच्चों। उसके बाद यहां बोल रहा है O means output, F is functional relation, I for input। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका फंक्शन हो बच्चों? इनपुट का। कौन सी इनपुट? लेबर एंड कैपिटल। सो आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो प्रोडक्शन फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बच्चों? मान लो आपको 250 चेयर बनानी है, आपको 250 चेयर प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए आपको सिर्फ लेबर से काम तो चलेगा नहीं, आपको कैपिटल भी चाहिए, आपको फिक्स फैक्टर भी चाहिए, वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए। फिक्स फैक्टर क्या होता है बच्चों? मशीनरी होता है, टूल्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, हाथ से तो चेयर काटेगा नहीं। तो कोई भी चीज, तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए आपको दो इनपुट्स चाहिए, लेबर एंड कैपिटल, फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो 250 चेयर बनाने के लिए मान लो बच्चों आपको 7 लेबर चाहिए और 2 कैपिटल की यूनिट्स चाहिए, तो हम बोल देंगे प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ 250, प्रोडक्शन ऑफ 250 चेयर can be obtained by 2 units of capital and 7 units of labor। आपने ये मान के चला, तो प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरह से आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट? बहुत सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि आप गिवन इनपुट से कितनी मैक्सिमम आउटपुट तैयार कर सकते हो। बहुत सिंपल बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि आप गिवन इनपुट से लिमिटेड, देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, तो हम गिवन बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से कितनी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई either the maximum output that can be produced with the help of given inputs or the minimum quantity of inputs needed to obtain maximum level of output। बात तो एक ही है, इनपुट्स कम लगेंगी, आउटपुट अगर ज्यादा आएगी, उससे अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन कोई भी नहीं है बच्चों। तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशन एस्टैब्लिश जो होता है इनपुट में और आउटपुट में, प्रोडक्शन फंक्शन जब पढ़ते हैं तो इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? तो आप बोलोगे हमेशा टेक्निकल रिलेशन होता है। सर कौन सा होता है? टेक्निकल रिलेशन होता है। सर मेरी बात को भूलना मत, हमेशा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन होगा इनपुट्स में और आउटपुट में। बहुत ही सिंपल बात है, यहां तक समझ में आता है बच्चों आपको? उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन को हमेशा जब हम डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, हमेशा टेक्नोलॉजी से डिफाइन करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम चेंज करेंगे बच्चों, टेक्नोलॉजी अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हम गिवन इनपुट से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कब चेंज कर सकते हैं, कब चेंज नहीं कर सकते हैं, हम बातें करेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड। प्रोडक्शन फंक्शन ये एज्यूम करता है कि हम हमेशा टेक्निकली एफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन के यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता जो इनएफिशिएंट यूज करता हो। कौन सा एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं प्रोडक्शन करने के लिए इनएफिशिएंट मेथड यूज करूंगा? तो हर एंटरप्रेन्योर, हर प्रोड्यूसर, हर फर्म ये चाहती है कि हम हमेशा एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करें। तो हम अजम्पशंस लेके चल सकते हैं कि वी आर यूजिंग एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो अच्छा अपडेटेड अवेलेबल है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्शन का लॉ या प्रिंसिपल, या जो प्रोडक्शन की जो आउटपुट है वो कैसे आ रही है और क्या आ रही है। अब तक हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन क्या होता है, एक बार दोबारा समझते हैं बच्चों। प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन क्या होता है बच्चा? प्रोडक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनपुट्स को आप लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सर, किसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 होते हैं बच्चा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों की मदद से आप लोग प्रोडक्शन करते हो, इन चारों को बोलते हो आप इनपुट। इनपुट से क्या आती है बच्चा? आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन
एस्टैब्लिश करना ही क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब कैसा रिलेशन इनपुट आउटपुट में आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है, वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स को हमने मेन दो पार्ट में लिख दिया। देखो वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमने क्या किया, इन चारों को मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल। तो हमने बोल दिया आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कुछ वेरिएबल फैक्टर हैं और कुछ फिक्स फैक्टर हैं। लेबर इज वेरिएबल, कैपिटल इज फिक्स, हमने ये मान के चला। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमने बोला टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। समझने वाली बात है तो समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं टाइम पीरियड को डिवाइड करता हूं, अगर मैं टाइम पीरियड को डिवाइड करता हूं तो मैं दो पार्ट में कर सकता हूं। अगर मैं इनपुट्स को यानी कि फैक्टर्स को डिवाइड करता हूं तो भी मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स और दूसरे फिक्स्ड फैक्टर्स। मेरी बात का जवाब देना बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी, आप मेरी बात सुनना और आंसर करना। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। टाइम पीरियड मेरे पास दो है बच्चा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मेरे पास टाइम पीरियड दो है, अदरवाइज टाइम पीरियड और भी होते हैं, वेरी शॉर्ट रन भी होता है, वेरी लॉन्ग रन भी होता है। अभी हम लेके चल रहे हैं दो, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। टाइम पीरियड के बाद इनपुट्स, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से बच्चों। अब हम आगे शुरू करेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने टाइम पीरियड को दो पार्ट में और इनपुट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चा, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि शॉर्ट रन क्या है, व्हाट इज शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन हर जगह हम लोग बदल देते हैं। कई जगह हम बोलते हैं शॉर्ट रन इज सर फॉर 1 ईयर पीरियड इज शॉर्ट रन, सर लॉन्ग रन सर 5 साल या 5 साल से बड़ा लॉन्ग रन है। इकोनॉमिक्स में आप टाइम पीरियड के बेस पे डिफाइन मत कीजिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन, खासकर प्रोडक्शन में या कॉस्ट में, आप टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब कि 1 साल 2 साल क्वांटिटी में डिफाइन कभी मत करिए टाइम पीरियड को, या शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। सर फिर कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। आप ये सोचिए कि आपका जब प्रोडक्शन इनिशिएट होता है, शुरू होता है, जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, वो शुरू कर रहा है अभी। लॉन्ग रन कब आता है, लॉन्ग रन क्या होता है बच्चों, आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आप लेबर भी यूज करते हो, लैंड भी यूज करते हो, मशीनरी भी यूज करते हो, इक्विपमेंट्स भी यूज करते हो, रॉ मटेरियल भी यूज करते हो। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए बच्चों। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं व्हाट इज शॉर्ट रन, तो मैं डिफाइन कैसे करता हूं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन refers to that time period in which a producer can change only variable factor of production। मैं लिखता हूं शॉर्ट रन को कैसे लिखता हूं, it refers to it refers to the time period it refers to the time period in which producer can change producer can change only variable factors of production, only variable factors of production। ऐसा क्यों है बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से। वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आता है पहले वो सुनिए। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which can be changed easily in the short run and they change directly they change directly
with a change in level of output, with the change in level of output. ऐसे कुछ इनपुट्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स जिन्हें आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज किया जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जिन्हें आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों हम वेरिएबल फैक्टर्स। मेरे को आज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है पेयर ऑफ शूज की। मुझे 10 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस करने हैं। मेरे पास 10 लेबर है और एक मशीन है, ठीक है। अब मेरे को 20 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस करने हैं, तो मैं मशीन को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लेबर और लगा दूंगा। मेरे को 15 पेयर ऑफ शूज, 20 पेयर ऑफ शूज, 25 पेयर ऑफ शूज, 30 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस करने हैं। मैं लेबर को बढ़ाता जाऊंगा, नो डाउट। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब जो मेरे पास मशीन है, उस मशीन के ऊपर जो मैं लेबर लगा रहा हूं, वो लेबर बहुत एक्सेस हो जाएगी और मशीन मुझे कम पड़ने लगेगी। अब मैं और लेबर बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। मशीन के ऊपर एक्सेस लेबर काम करेगी तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, इनएफिशिएंसी, वेस्टेज। तो उस समय पर मुझे शायद एक मशीन और लेनी पड़े। बच्चों, जिस दिन मैंने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर दिया, मैंने मशीन 1 से 2 कर दी, मैंने लैंड, पीस ऑफ लैंड जो परचेज किया हुआ जहां मेरी फैक्ट्री सेटअप थी, मैंने वो एक लैंड से दूसरा लैंड भी ले लिया। जिस दिन मैंने फिक्स फैक्टर्स को भी बदल दिया, उस दिन मेरे प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया। मेरे प्रोडक्शन का स्केल कब बढ़ा, जब मैंने फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाना शुरू किया। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी प्रोड्यूसर जब फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करता है, एक मशीन से 2 मशीन, 2 से 4 मशीन, लैंड बढ़ा लेना पड़ रहा है, समझ लो उसका लॉन्ग रन शुरू हो गया, उसका लॉन्ग पीरियड शुरू हो गया। इससे आसान डेफिनेशन नहीं है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब ये नहीं है कि 5 साल। कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर है, क्या पक्की बात है कि 5 साल में स्केल बढ़ जाएगा आपके बिजनेस का? क्या पता 3 साल में बढ़ जाए, क्या पता 10 साल में भी ना बढ़े। तो लॉन्ग रन इज नॉट टाइम पीरियड क्वांटिटी के हिसाब से। लॉन्ग रन इज दैट टाइम पीरियड, long run is the time period in which a producer can change fixed factors of production. जिस दिन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो गए, समझ लो आपका लॉन्ग रन स्टार्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज, ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज। आप लेबर को तो बढ़ा ही सकते हो, आप मशीन को भी अगर चेंज कर दोगे, आप लैंड को भी इंक्रीज कर लोगे, तो आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं, चाहे शॉर्ट रन चाहे लॉन्ग, तो नाम ही वेरिएबल है। बच्चों, लेबर है, रॉ मटेरियल है, आपको जितनी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, उतनी ज्यादा आपको लेबर चाहिए, उतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उतना ज्यादा आपको पावर कंजम्पशन चाहिए, उतना ज्यादा आपको फ्यूल चाहिए। तो रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, these all are variable inputs which change directly with the change in output. जितनी ज्यादा आउटपुट, उतने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे। मशीन रोज रोज थोड़ी इंक्रीज करोगे आप। आज आपको 10 पेयर ऑफ शूज बनाने, कल 20, कल 50, अब रोज मशीन इंक्रीज करोगे क्या? नहीं बच्चों। जब प्रोडक्शन का स्केल बनाना होगा, तब आप मशीन को लेके आओगे 1 से 2, 2 से 3, तो तब आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया। तो मैं लॉन्ग रन में बोलूंगा कि फिक्स फैक्टर्स कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन ओनली। अब सर, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, इट रेफर्स टू द फैक्टर्स, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can be changed in long run, which can be changed in long run. फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनको हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में नहीं। समझ रहे हो?
शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करोगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे। आपको सिर्फ आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी है और लेबर या रॉ मटेरियल ज्यादा ज्यादा लगाना है, तो आपका शॉर्ट रन चल रहा है। जब आपको अपने बिजनेस का प्रोडक्शन का स्केल एक्सपांड करना है, उस दिन आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर ही रहे थे, अब आप फिक्स फैक्टर्स को भी और बढ़ाने लगोगे, तो आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया। तो बहुत सिंपल है, ये दोनों टॉपिक साथ साथ समझ में आते हैं बच्चों। अगर एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे फिक्स फैक्टर्स का, आप क्या बोलोगे? सर लैंड इज फिक्स फैक्टर, मशीनरी इज फिक्स फैक्टर, इक्विपमेंट, टूल्स आर फिक्स फैक्टर्स। ये सब फिक्स फैक्टर्स है जिनको आप जल्दी से चेंज नहीं करते हो। जब प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड करना होता है तब आप इनको इंक्रीज करते हो। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ये है वेरिएबल फैक्टर जिन्हें आप रोज रोज प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इनको भी बढ़ाएंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स वेरी मतलब चेंज directly with the change in level of output, but fixed factors does not change directly with the change in level of output. आउटपुट बढ़ती जा रही है लेकिन फिक्स फैक्टर फिक्स रहेंगे शॉर्ट रन में। फिक्स फैक्टर्स कब चेंज होंगे? जब लॉन्ग रन शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो टाइम पीरियड और फैक्टर्स, वेरिएबल और फिक्स्ड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, समझ में आता है आप लोगों को? अब इन सारी बातों को फिर से एक बार नोट्स से दोहराते हैं। नोट्स में क्या लिखा है बच्चों? अभी नोट्स में टॉपिक है कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन। इसको अभी देखते हैं बच्चों। पहले आप ये समझिए कि शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हाँ जी। सो short run, what is short run? Short run refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors. मेरी बात पे ध्यान देना। Output can be changed only by changing variable factors. समझ में आता है बच्चों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज करेंगे? अभी बिजनेस शुरू किया है, अभी फैक्ट्री इनिशिएट की है, एक मशीन ला रखी है, ठीक है, 4 मशीन और ले आओगे, पड़ी रहेगी वो तो। अभी इतनी डिमांड ही नहीं है, आपकी प्रोडक्शन शुरू हुआ है बच्चों। इसीलिए हम शुरू में स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर्स को और नहीं बढ़ाते हैं। जब प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड होने लगेगा तब बढ़ाएंगे, डिमांड आएगी, बिजनेस बिजनेस का साइज डाइवर्सिफाई करना होगा, तब हम फिक्स फैक्टर को बढ़ाएंगे। मेरी बात समझो। तो इन शॉर्ट रन fixed inputs like plant, machinery, building, etc. cannot be changed. It means production can be changed, it can be raised by increasing the variable factors, but fixed factors remain fixed. मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एग्जाम्पल सुनना क्या बोल रहा है। If a producer wants to increase output in the short run, अगर कोई प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहता है ज्यादा, then this objective can be achieved using more and more of raw material या फिर workers, इन सबको बढ़ा सकता है, but cannot increase the building और equipment, क्योंकि वो तो लॉन्ग रन में बढ़ाया जाएगा, उनकी जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, हम इमीडिएटली बिल्डिंग को या प्लांट को कैसे बढ़ा देंगे, है ना? तो वैसे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है और बढ़ा भी नहीं सकते। तो वन कैनॉट इमीडिएटली एक्सपैंड द फैक्ट्री बिल्डिंग या इक्विपमेंट्स। इसीलिए शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। बहुत सिंपल फंडा है बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सिंपल है कि अगर आपको शॉर्ट रन में जिस पीरियड में आपने प्रोडक्शन शुरू किया, इनिशिएट किया, स्केल बहुत छोटा है, जब स्केल बहुत छोटा है बिजनेस का, तो क्या जरूरत है फिक्स फैक्टर को बढ़ाने की? बहुत सिंपल बात है। जब स्केल बहुत छोटा है, बिजनेस का साइज अभी छोटा है, शॉर्ट रन चल रहा है आपके लिए, तो आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे, लेबर बढ़ाएंगे। अभी लेबर बढ़ाता हूं, रॉ मटेरियल बढ़ाकर देखता हूं कितने आउटपुट आती है, बढ़ती जाएगी आपकी आउटपुट। लेकिन जिस दिन आपकी आउटपुट नहीं बढ़ रही होगी लेबर के बढ़ाने से, रॉ मटेरियल के बढ़ाने से, उस दिन आप सोचोगे यार अब तो मेरे को एक मशीन और लानी पड़ेगी, अब मुझे एक लैंड और परचेज करना पड़ेगा, अब मुझे एक फैक्ट्री और सेटअप करनी पड़ेगी। उस दिन आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया, मतलब उस दिन आपने फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर दिया। तो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज, वेरिएबल तो चेंज हो ही रहे थे, फिक्स फैक्टर्स कैन आल्सो बी चेंज इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन refers to a time period in which output can be changed by changing all the factors of production. तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत एनफ टाइम होता है एडजस्ट करने के लिए। तो इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, मेरी बात सुनना, स्विच टू न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, ये सब कब होगा? लॉन्ग रन में। क्योंकि लॉन्ग रन में ही हम बोलते हैं कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल।
all the factors of production are variable. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई डाउट आपको नहीं आया होगा बच्चों, बहुत सिंपल था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन is not based on कैलेंडर। कैलेंडर पीरियड से हम नहीं देखते हैं, फिक्स टाइम स्पैन से हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं फैक्टर्स के बेस पे कि शॉर्ट रन में क्या होता है। सर फिक्स फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है या नहीं? हम बोलेंगे सर नहीं, हम किसको चेंज कर सकते हैं? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। बट लॉन्ग रन क्या होता है? जहां हम सभी फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, वो लॉन्ग रन होता है। इस तरह आप डिफाइन करेंगे, ना कि कैलेंडर टाइम पीरियड के बेस पे। समझ रहे हो? 10 साल, 15 साल, 5 साल ही शॉर्ट लॉन्ग पीरियड नहीं होता बच्चों। अब डिफरेंस है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन रेफर्स टू a time period in which output can be changed by changing only variable factor, only variable factor, ध्यान देना, only variable factor। लॉन्ग रन क्या होता है? जिसमें आप सभी फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन। बहुत सिंपल है। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स भी हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं। लॉन्ग रन में सिर्फ क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर्स को भी बदल दिया गया ना, तो फिक्स फैक्टर तो बचे ही नहीं। सारे फैक्टर्स कैसे हो गए? चेंज हो गए, मतलब वेरिएबल इन नेचर हो गए। नेचर कैसा हो गया? लॉन्ग रन में फैक्टर्स का नेचर कैसा हो गया बच्चों? वेरिएबल। क्योंकि लॉन्ग रन में मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स का जो नेचर है वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है प्राइस डिटर्मिनेशन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। बच्चों आपने पढ़ा होगा डिमांड सप्लाई में, हमने चैप्टर 2 कर लिया है। तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होते हैं? हम बोलते हैं डिमांड सप्लाई से। सर शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में क्या ज्यादा मोर एक्टिव होगा प्राइस डिटरमाइन करने के लिए? लॉन्ग रन में क्या ज्यादा मोर एक्टिव होगा प्राइस डिटरमाइन करने के लिए? डिमांड या सप्लाई? बच्चों प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो प्रोडक्शन मींस आप सप्लाई करना चाह रहे हो। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करोगे? सप्लाई करोगे। तो शॉर्ट रन में मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी भी डिमांड आ रही है शॉर्ट रन में, क्या उसके अकॉर्डिंग आप कितना भी प्रोडक्शन करके सप्लाई कर सकते हो क्या मार्केट में? बोलो यस और नो। शॉर्ट रन में जितनी भी डिमांड आ रही है मार्केट से, क्या उस डिमांड को आप छोटे से टाइम पीरियड में, थोड़े से टाइम पीरियड में क्या पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। क्योंकि शॉर्ट रन में मैं सिर्फ, मेरी बात सुनना, शॉर्ट रन में मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज कर सकता हूं, फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो मेरा प्रोडक्शन लिमिटेड होगा। तो शॉर्ट रन में सप्लाई इज नॉट मोर एक्टिव, डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। बट लॉन्ग रन में कितनी भी डिमांड आ जाए, मेरे पास एनफ टाइम है, मैं कितना भी प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई कर सकता हूं। तो लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। समझ में आया कुछ? सुनो ध्यान से। बोल रहा है इन शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव, डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली, क्योंकि शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ प्ले इक्वल रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, क्योंकि दोनों को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। डिमांड आ रही है तो उतना प्रोडक्शन भी करके दे सकता हूं, क्योंकि लॉन्ग रन चल रहा है। फिक्स फैक्टर्स को भी बदल सकता हूं, अपने बिजनेस का स्केल भी एक्सपैंड कर सकता हूं। तो लॉन्ग रन में डिमांड सप्लाई बोथ आर मोर एक्टिव। समझ में आता है आपको यहां तक? हमने एक टॉपिक और भी कर लिया है बच्चों, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स। उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं नोट्स में से कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों। वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स, डिफरेंस दिया हुआ है, इसे रिवाइज करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। यहां पे आप लिख सकते हो एज वेल एज इन लॉन्ग रन। वेरिएबल फैक्टर्स को आप किसी भी टाइम पीरियड में चेंज कर सकते हो, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो। बट फिक्स फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which cannot be which cannot be changed in short run but can be changed in long run.
बट कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन, बहुत ही सिंपल। उसके बाद रिलेशन विद आउटपुट, दे वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। मैंने बोला था आपको वेरिएबल फैक्टर्स आउटपुट के साथ साथ चेंज होते हैं। जितनी ज्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, मेरी बात सुनना, जितनी ज्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है उतने ज्यादा आपको वेरिएबल फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, बट फिक्स फैक्टर्स आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होते हैं। एग्जाम्पल दे रहे वेरिएबल फैक्टर्स के आपको, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। फिक्स फैक्टर के एग्जाम्पल क्या है सर? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ। एक होता है कैजुअल स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ जो आ रहा है और जा रहा है। एक होता है परमानेंट स्टाफ कि वो हमेशा आपका फिक्स फैक्टर है, ठीक है, तो उसको बार बार नहीं बदलते आप। तो बच्चों हमने पढ़ लिया शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज कॉब डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डुग्लास दोनों अलग अलग पर्सन है, चार्ल्स कॉब और पॉल डुग्लास, दोनों ही, जिनमें से एक मैथमेटिशियन है और एक इकोनॉमिस्ट है। दोनों ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टडी किया। क्या स्टडी किया? इन्होंने स्टडी करना चाहा कि हम इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डेटा इकट्ठा करते हैं पिछले पास्ट ईयर्स का, कि इनका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। तो दोनों ही ने प्रोडक्शन फंक्शन को ऑब्जर्व करना चाहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। तो क्या ऑब्जर्व किया? इन लोगों ने डेटा देखा तो उसमें यह ऑब्जर्व किया कि इस यूनिट के अंदर जब भी प्रोडक्शन होता है, इनपुट्स तो लगती हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फर्म हो, इनपुट्स तो लगाएंगे। तो इस यूनिट का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि जितने भी इनपुट्स लगती हैं उसमें लेबर का और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो कितना अलग अलग होता है, क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3/4 और जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो है 1/4। उसके बाद आती है आउटपुट। तो कैसी आउटपुट आती है? उन्होंने ये देखा कि जब भी एवरी ईयर या आफ्टर गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इनपुट्स को डबल करते हैं, अगर इनपुट्स को डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल होके आती है। इनपुट्स को 3 फोल्ड करते हैं, आउटपुट भी 3 फोल्ड होके आती है। तो इन दोनों ने ऑब्जर्व किया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अमेरिकन बेस्ड, इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आ रहा है। क्या आ रहा है सर? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये क्या होता है? रिटर्न्स मतलब कि आउटपुट का आना। तो जितने इनपुट लगा रहे हैं उतनी ही आउटपुट आ रही है, जितना इनपुट में इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही आउटपुट में इंक्रीज होके आ रहा है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में होता है, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो कॉब डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन क्या था कि 3/4 कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, 1/4 कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड द स्केल इज ऑफ टाइप, कौन सा टाइप का? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल था। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद एक फंक्शन बना दिया जिसे बोला गया कॉब डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। ध्यान से सुनना, व्हाट इज कॉब डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन? A famous statistical production function is Cobb-Douglas. Paul Douglas and Charles Cobb of USA studied the production function of American manufacturing industry. ध्यान देना, in its original form, this production function applies not to an individual firm. ये एक फर्म का नहीं था, बल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी यूएस के अंदर सब पे अप्लाई हो रहा था। वो क्या प्रिंसिपल था, वो क्या रूल था? सुनना ध्यान से, कि जब भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि क्यू, तो लेबर और कैपिटल दोनों लगाते हैं हम, और के और ए कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। तो क्या कंक्लूड किया उन्होंने? कंक्लूड ये किया कि जब भी प्रोडक्शन फंक्शन हम देखते हैं वहां का, तो ये देखा गया कि वहां पर 3/4 कंट्रीब्यूशन जो था वो लेबर का था और 1/4 कंट्रीब्यूशन जो था वो कैपिटल का था। उसके बाद जाके आ रही थी आउटपुट। उसके बाद ये भी देखा, या लिखा नहीं है, ये भी देखा कि वहां पर अप्लाई हो रहा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या अप्लाई हो रहा था बच्चों? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कि जितने इनपुट में इंक्रीज कर रहे थे उतना ही आउटपुट में इंक्रीज होकर आ रहा था। तो आपको ये फंक्शन याद रखना है। यहां पर
Q का मतलब क्या है सर? आउटपुट है, बहुत सिंपल है। L मतलब क्या है सर? लेबर है। C मतलब क्या है? यहां पर कैपिटल है। उसके बाद A और ये कैपिटल K, ये क्या है सर? ये है पॉजिटिव कांस्टेंट्स, मतलब कि सिर्फ लेबर कैपिटल से प्रोडक्शन नहीं होता है, और भी चीजें हम चेंज करते हैं उससे प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है। तो एक उनको उनको यहाँ पे इग्नोर किया गया, सिर्फ एक्सप्लेन किया लेबर को और कैपिटल को। तो ये फंक्शन इस तरह उन्होंने दिया, इसको याद रखना। तो ये फंक्शन जो दिया, इस फंक्शन में भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। उन ड्रॉबैक्स के बाद और बहुत सारी थ्योरीज आई और बाकी फंक्शंस लिखे गए। तो कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन में आपसे क्या पूछ सकते हैं? कॉब और डुगलास अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं और कुछ मैथमेटिशियन, दोनों में से एक है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल पूछ लेंगे कि कैसा अप्लाई हो रहा था, कौन सी इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा था, और कितना कंट्रीब्यूशन था कैपिटल का, कितना कंट्रीब्यूशन था लेबर का। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप स्किप मत करना, टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप पढ़ सकते हो बच्चों। यहां तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया, कॉब डुगलास कर लिया, शॉर्ट रन कर लिया, लॉन्ग रन भी कर लिया। उसके बाद फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी हम लोगों ने कर लिया। अब जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह का है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम लेबर को या वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है बच्चों, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? होगा तो वही आउटपुट का और इनपुट का रिलेशन। बट इनपुट में कैसा रिलेशन? जहां इनपुट में सिर्फ एक इनपुट को चेंज किया जा रहा है, मतलब वेरिएबल को। क्योंकि शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जहां पे सभी फैक्टर्स को चेंज किया जा रहा है और फिर देखा जा रहा है कि आउटपुट का क्या रिजल्ट है, आउटपुट का क्या क्या बिहेवियर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा बच्चों? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। ऐसा क्यों? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं बात करता हूं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन को वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बोला बच्चा कि लेबर बोले तो वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, और कैपिटल मतलब फिक्स फैक्टर। मैं शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। मैं वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करता हूं। एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, पांच लेबर। मैं फिक्स फैक्टर्स को फिक्स रखता हूं, वन 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 एंड वन। क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करते हैं लॉन्ग रन में जब स्केल एक्सपांड करना होता है। तो यहां पर रेशियो देखो बच्चों, फिक्स फैक्टर्स का और वेरिएबल फैक्टर्स का, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। तो कैसा प्रपोर्शन है बच्चा? रेशियो या प्रपोर्शन कैसा है? कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जब आपका फैक्टर्स का प्रपोर्शन, फैक्टर्स कौन से? लेबर और लैंड या कैपिटल, फिक्स्ड और वेरिएबल, इन दोनों का जो चेंजिंग प्रपोर्शन है वो वेरिएबल नेचर का है, 1:1, 1:2, 1:3। इसलिए बोलते हैं इसको वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। समझ में आई मेरी बात आपको? अगर होता अगर होता बच्चों लॉन्ग रन टाइम पीरियड, लॉन्ग रन में क्या होता? लॉन्ग रन में क्या होता कि हम फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते थे, हम वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज। तो फिक्स फैक्टर्स में क्या लिखा मैंने बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। मैं वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकता हूं, उनको भी मैंने चेंज कर दिया, 2, 4, 6, 8, 10। यहां दोनों के दोनों फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, पर उनका प्रपोर्शन देखो। देखो चेंज तो ये भी हो रहे हैं, चेंज वहां भी हो रहा है। वहां पर जो रेशियो आ रहा है वो वेरिएबल रेशियो है, पहले 1:1, फिर 1:2, फिर 1:3। यहां रेशियो देखो, 1:2, अगेन 2 और 4 आएगा तो 1:2, 3 और 6 क्या आएगा? 1:2। तो जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट है, सेम प्रपोर्शन से फैक्टर्स को चेंज किया जाता है। ये बात बहुत काम आएगी बच्चों आगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप बोलते हैं वेरिएबल टाइप।
और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप, जहां पे फैक्टर्स चेंज तो होते हैं, दोनों ही फैक्टर चेंज होते हैं, लेकिन सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है, वो डिफरेंट है, क्योंकि एक फैक्टर तो फिक्स्ड है, लैंड तो फिक्स्ड है, या कैपिटल फिक्स फैक्टर है मान लो, वो फिक्स्ड है। चेंज कौन सा हो रहा है? सिर्फ वेरिएबल। जब सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा, बाकी फिक्स्ड रहेंगे, वहां पर आपको जो प्रपोर्शन आएगा वो वेरिएबल नेचर का आएगा। और जब दोनों ही फैक्टर चेंज होंगे, वो भी सेम प्रपोर्शन में, तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। अब नोट्स पे आते हैं, क्या लिखा है बच्चों, सुनो ध्यान से। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged। देखो कैपिटल हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ लेबर को चेंज किया। तो जो रेशियो आएगा, क्या आएगा बच्चों? रेशियो बिटवीन टू इनपुट्स, वो चेंजिंग होता रहेगा, वेरिएबल नेचर का आएगा, उसे आप ध्यान रखना बच्चों। कितना समझ में आ गया बच्चों आपको? उसके बाद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या देखा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये देखा कि जब भी हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम दोनों ही इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, फिक्स्ड इनपुट्स को भी और वेरिएबल इनपुट्स को भी। लेकिन जो चेंज होने का रेशियो है, जो चेंज होने का प्रपोर्शन है, वो कैसा है? देखो, लेबर को भी आपने इंक्रीज किया, इन वेरिएबल फैक्टर को 2 4 6 8 10, आपने फिक्स फैक्टर्स को भी इंक्रीज किया 1 2 3 4 5, दोनों ही फैक्टर्स को आप लॉन्ग रन में इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो लॉन्ग रन में। तो जो प्रपोर्शन आ रहा है, वो आ रहा है 1:2, 1:2, 1:2 एंड 1:2। इसको आप बोलोगे कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप या फिर वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। जब रेशियो आ रहा था 1:1, 1:2, 1:3, अब रेशियो आ रहा है 1:2, 1:2, 1:2। तो ये वाला कौन सा प्रपोर्शन है? ये है कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। तो लॉन्ग रन को आप लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो long run production function refers to situation when output is increased by increasing all the inputs। मतलब दोनों ही इनपुट्स को आप इंक्रीज कर रहे हो, उसके बाद वो भी सेम प्रोपोर्शन में। तो as all inputs are variable in the long run, the ratio between, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, the ratio between different inputs tends to remain same, 1:2, 1:2, 1:2। Therefore, it is called constant proportion type। तो लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन की लॉ आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल, और जो शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो दोनों लॉ प्रोडक्शन में आने वाली हैं, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज कॉफ डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन, व्हाट आर द वेरिएबल फैक्टर्स, व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर्स विद एग्जांपल, एंड उनका डिफरेंस भी किया। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा अभी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस टॉपिक में आपने क्या सीखा कि दोनों ही पीरियड में, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, जो फैक्टर्स हैं, इनपुट्स हैं, उनके चेंज होने का प्रपोर्शन कैसा होता है, रेशियो कैसा होता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्ट रन में इनपुट्स कौन से प्रपोर्शन से बढ़ती हैं, डिफरेंट या सेम, बोलोगे डिफरेंट। लॉन्ग रन में जो इनपुट्स में चेंज होता है, वो किस रेशियो में होता है, बोलोगे कांस्टेंट रेशियो में होता है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स को ही हम चेंज करते हैं, वो भी सेम प्रपोर्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज जितना भी किया, देखो सारा टॉपिक प्रैक्टिकल था, कुछ थ्योरेटिकल मेरे को लगा नहीं बच्चों। इसे थ्योरी नहीं बोलते, कि हम कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं जहां पे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि ये सारा ही बेसिक था जो भी आज था। नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं विद फॉर्मूला। उसके बाद समझाऊंगा आपको शॉर्ट रन की प्रोडक्शन में जो लॉ होती है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, और काफी सारे क्वेश्चन वहां से बनेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का बेसिक टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे कर लो, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है बिल्कुल कनेक्टेड है, एक भी चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज की टॉपिक में, तभी आपको नेक्स्ट क्लास वाला टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।